नमस्कार। फ्रंट न्यूज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना संक्रमण में आज समाज का हर वर्ग प्रभावित है। हर किसी के जेहन में अब सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका इलाज क्या है। सामान्य तौर पर तो सावधानी इसका सार्थक उपाय है, साथ ही लोग अब इसका स्थायी उपचार भी ढूंढ रहे हैं। बीतते समय के साथ लोगों में कोरोना का डर खत्म हो रहा है और लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। नतीजा यह है कि कोरोना ने पिछले एक महीने में काफी तेजी से अपने पैर पसार लिए हैं और हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। पूरे देश में एक बार फिर लॉकडाउन की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर एक अफवाह भी बहुत तेजी से वायरल हुई है कि मध्य प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है, जिसका स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर खंडन किया। बिहार सरकार ने तो 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में फिर से लॉकडाउन का लगना कितना उचित होगा, इस बारे में हमने शहडोल नगर की सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मनीषा माथनकर, युवा समाज सेवी उत्कर्ष गर्ग और समाजवादी नेता राकेश सिंह बघेल से इस बारे में चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। यही मानना है कि जिस तरह से 14 जून से 14 जुलाई के बीच में मध्य प्रदेश में 9,200 केस तो कहीं ना कहीं बढ़े ही हैं, तो आम आदमी जब तक अपनी समझदारी से काम नहीं कर रहा है तब तक इस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन एक बहुत ही सकारात्मक रास्ता है। और आवश्यक कार्य तो कभी भी सरकार रोक नहीं रही है। लॉकडाउन में भी ई पास दे रही है, कहीं कुछ और दूसरे अरेंजमेंट्स है। तो एक तरह से पहली बार देश जो है वो सरकार के नियमों के अनुसार चल रहा है। तो लॉकडाउन कोई भी नकारात्मक चीज़ नहीं है। मैं तो इसका समर्थन करती हूँ और आग्रह करती हूँ मध्य प्रदेश सरकार से कि यदि वे कर सकें तो 15 दिन के लिए लॉकडाउन और बढ़ा लें और अनिवार्य गतिविधियों को बस होने दें। बाकी गतिविधियाँ जो अभी रुक सकती हैं वे अभी रुकें और लॉकडाउन जरूर लगे। अभी जो नए आंकड़े आए हैं, कई कंट्रीज ने ऑब्जर्व किया है कि कोरोना का जो संक्रमण का तरीका है, पहले WHO ने जो गाइडलाइन जारी की थी कि ये व्यक्ति से व्यक्ति और ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल रहा है और एक दूरी बनाने से ये बचा जा सकता है। लेकिन जो कंट्रीज ने ऑब्जर्व किया, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज ने, कि अब ये हवा में इसका संक्रमण हो रहा है। 5 माइक्रोमीटर से छोटे साइज का ये है, जिसके कारण ये हवा में भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो उस स्थिति में जब तक गाइडलाइन क्लियर नहीं हो जाती है, हमें फिर से एक बार लॉकडाउन की तरफ सोचना चाहिए, ताकि उस ड्यूरेशन में हम और ज़्यादा प्रिपेयर हो सकें और ज़्यादा अवेयर हो सकें और टेस्टिंग रेट भी हमारे प्रदेश में बढ़ाई जा सके। देखिए, लॉकडाउन करना जो है इस कोरोना को रोकने के लिए एक प्रभावी जो है कदम नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता इसको। ये क्या है, तात्कालिक समय पे जब ये पहले हुआ था तो इसके लिए प्रभावी उपचार ये मान लिया लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन अभी इतने दिन बाद बीतने के बाद यदि हम देखते हैं तो जो सरकारों को जो काम करना चाहिए एक्चुअल तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार एक योजना चला करके जो किल कोरोना एक योजना बनाई कि हम वो कर रहे हैं, तो हाँ, आप अगर ज़मीनी स्तर पर देखिए तो जो मात्र थर्मामीटर से जाँच कर रहे हैं, भाई संक्रमित मरीजों को पकड़िए आप। संक्रमित मरीज कौन है, लक्षण वाले मरीज कौन है, प्रभावित कौन है, उनको आप एक्चुअल में अमला लगा करके पकड़ने का काम करिए और उनका बेहतर इलाज कराइए। बाकी लोगों को ठीक है, हम सामुदायिक उसको रोकने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन पूरे लॉकडाउन के भरोसे बैठ करके कि हम इसको नियंत्रण में पा लेंगे तो ये तो 100 बरस लगेगा अगर इस तरह करेंगे। 132 करोड़ या 150 करोड़ की ऊपर से आबादी है, अगर ये पूरे देश में लॉकडाउन करेंगे तो पूरी स्थिति खराब होगी। प्रदेश में लॉकडाउन लगाना उचित होगा या नहीं, इस बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें नीचे दिखाए गए नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। आपका सुझाव हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। शहडोल जिले की हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, साथ ही शेयर करें।